हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हम देखा था कि कृष्णा जोनी की तबीयत ख़राब होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कृष्णा को ये भी नहीं पता था कि जोनी बच पाएगा कि नहीं। वो उसे ऑलरेडी बहुत परेशान थी, श्री के कॉल नहीं लग रहे थे, इसलिए बहुत परेशान थी। फिर उसे पता लगता है सुनैना के ज़रिए कि एक फ़ोटो लीक हुई है और उस पर उसके कॉलेज के सीनियर्स बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। हो जाती है कॉलेज और उन लोगों को बहुत बुरा मारती है। और वो सीनियर्स में से एक लड़का बोलता है, क्या हुआ, तेरी जल रही है क्या? इसमें तू उसके साथ नहीं कोई और है, इसीलिए ना। वो ऐसा बोलता है तो कृष्णा बहुत गुस्से में आ जाती है। उस सीनियर के पास से ही पता लग जाता है कि वो श्री की फ़ोटोज़ की बात कर रहे थे। लेकिन अगर श्री की फ़ोटोज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें कृष्णा होनी चाहिए थी। लेकिन कृष्णा नहीं है तो और कौन है? और वो कैसी फ़ोटोज़ थी जिन पे इतने गंदे कमेंट किए जा रहे थे। और कृष्णा को इतना गुस्सा आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कृष्णा को। कृष्णा बस उन्हें बहुत बुरा मारती है और वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। सुनैना उसका ये रूप पहली बार दिखती है। हाँ, उसने फाइट पहले भी की थी, लेकिन उस वक्त कृष्णा के फेस पे जो रिएक्शन था वो इतना नॉर्मल था। ये शुरू उस वक्त शौक थी, लेकिन इस वक्त जो गुस्सा था वो साफ साफ देख पा रही थी। अगर कृष्णा का बस चलता तो उन्हें जान से वो मार देती। लेकिन कृष्णा के दिमाग में उस वक्त बहुत सारी चीज़ चल रही थी, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेती है। कृष्णा अपना गुस्सा कभी कंट्रोल करती नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसके दिल और दिमाग में दो बातें चल रही थी कि जो नहीं बच पाएगा, और अगर नहीं भी तो क्या, श्री कहाँ पे है? श्री है कहाँ पे? उसको फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने घर जाती है, बेड पे बैठी होती है, पूरे घर की लाइट्स बंद होती हैं, रात का टाइम हो रहा होता। वो अपने रूम में बैठी होती है, खिड़की से चाँद की रोशनी आ रही होती है। वो अपना सर पकड़ के बेड में बैठी होती है, उसकी आंखें पूरी की पूरी रेड हो चुकी होती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो खड़ी होती है, पानी की बोतल लेती है, वो उसमें से पानी पूरा पी जाती है। फिर वो अपनी कार की कीज लेती है, नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद में अपनी कार शुरू करती है। वो बहुत गुस्से में थी। और फिर वो जब रास्ते में जा रही थी, कार फास्ट ड्राइव कर रही थी, उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है, मुझे गुस्सा तो आ रहा है, पर श्री वो कहाँ होगी? क्या वो ठीक होगी? श्री, कहाँ हो तुम? वो सिर्फ ऐसे कह रही होती है और अपनी गाड़ी को उस शहर में लेके जा रही होती है जहाँ पे श्री गई थी। वो प्लेन की टिकट्स बुक करती है, लेकिन फ़्लाइट में अभी भी 12 घंटे थे। वो 12 घंटे से पहले से कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, ना ही कोई ट्रेन थी। तो उसे सिर्फ एक बात समझ में आ रही थी कि मुझे जल्द से जल्द श्री के पास पहुंचना है। उसे कहना है, आई एम विद यू। बट वो है कहाँ पे? श्री उसी शहर में जिसमें वो मीटिंग के लिए गई थी, वहाँ के एक बड़े से होटल में बैठी होती है। उसकी आंखें रेड होती हैं, आंखों में आंसू होते हैं, दर्द भरा होता है। वो अपने आंसू कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही होती है। उसके हाथ पांव काँप रहे होते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसके होठ बिल्कुल ड्राई हो चुके होते हैं। वो घबरा रही होती है, उसे किसी चीज़ का डर होता है। वो चुपचाप बैठी होती है, तभी उसे कानों में एक आवाज़ होती है, श्री, तुम ठीक हो ना? श्री, प्लीज़ काम डाउन, कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़। उसे ये आवाज़ आती है। श्री अपनी निगाह उठा के उस इंसान को देखती है। वो एक फीमेल वॉइस थी। वो अपने सामने देखती तो उसकी बॉस खड़ी थी। वो बोलती है, मैम प्लीज़ लीव मी अलोन, मैं ठीक हूँ। तो बोलते, तुम ठीक नहीं हो? कहाँ से ठीक हो? तुम खाना नहीं खा रही हो, पानी नहीं पी रही हो, क्यों घबरा रही हो? ठीक है, हमारा तुम्हारी फ़ोटोज़ वो गलत तरीके से पता नहीं किसने लीक की है, बट घबराने का क्या मतलब है? घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो बोलती, नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मुझे सब लोग गलत समझेंगे, सब। कृष्णा भी। वो ये बात बहुत धीरे बोलती है। कृष्णा भी। उसे पता नहीं क्यों बस बहुत घबराहट थी। ऐसा नहीं था कि कृष्णा पे वो ट्रस्ट नहीं करती थी, बट यहाँ पे बात ट्रस्ट की नहीं थी, यहाँ बात कुछ और ही थी। वो बहुत सा डर रही थी, क्योंकि जब उसने वो फ़ोटोज़ देखी थी तो उसे भी लगा था कि ये तो एकदम रियल फ़ोटोज़ लग रही है।
लेकिन रियल नहीं थी वो बिल्कुल फेक थी। कहीं कृष्णा इस पर भरोसा तो नहीं कर लेगी? अगर उसने भरोसा कर लिया तो वो मुझे छोड़ देगी। नहीं, आई आई कांट। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके फ़ोन की बैटरी आ चुकी थी। उसने अपना फ़ोन चार्ज ही नहीं किया था। उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कृष्णा उसे फ़ोन करेगी और कहेगी, गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, तुमने मुझे धोखा दिया है। और श्री ये चीज़ सुनना चाहती ही नहीं थी। ये फ़ोटो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा तक नहीं, बल्कि श्री की फैमिली तक भी पहुंच चुकी थी। श्री बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी आंखें नम होती है, वो घबरा रही होती है, गला सूख रहा होता है। वो फिर भी घबरा रही होती है। उसकी बॉस उसके पास में आती है, उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, शांत हो जाओ। तो बोलती है, मैम प्लीज़ लीव मी। ऐसा बोल के अपना हाथ छुड़ाती है। उसकी बॉस बोलती है, ठीक है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ उसे मैं। वैसे बोल के खड़ी होती है कि सामने से एक लेडी आती है जिन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत स्वीट थी। वो प्यार से आती हैं और उसकी बॉस बोलती हैं, श्री की बॉस, कहाँ जा रही हो? तो बोलते, कहीं नहीं माँ, मैं जा रही हूँ बस। ऐसे पता लगता है कि वो श्री की बॉस की मॉम थी। तब वो आती है पास में श्री के और बोलती है, श्री बेटा शांत हो जाओ, वो तुम्हारी रियल फोटोज थोड़ी ना है। कोई इन पे भरोसा नहीं करेगा, कौन मानेगा इस बात को? तुम चिंता मत करो। और वैसे भी मेरी बेटी ने सारी फोटोज हटा दी है ना, शान ने सारी फोटोज हटा दी है, टेंशन मत करो तुम। तो बोलती है, "हम्म, ठीक है आंटी, पर जिन्होंने देखनी थी उन्होंने देख ली ना, मॉम डैड देख चुके हैं। वो कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं फ़ोन उठा लूँ। फ़ोन टेस्ट पर है। मैं क्या बोलूँ आपको? मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा। तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे मम्मी से मैं बात कर लूँगी, उन्हें कह दूँगी कि फ़ोटोज़ फेक है, मैं उन्हें समझा दूँगी, तुम चिंता मत करो। तब श्री उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, किन किन को समझाओगे आप? किस किस को? आप अगर मॉम डैड समझ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा प्यार अगर वो नहीं समझा तो फिर मैं क्या करूँगी? उस वक्त वो आंटी बोलती हैं, बेटा तुम क्यों फिक्र कर रही हो? सब तुम पे भरोसा करेंगे। और वैसे भी अगर तुम किसी से प्यार करती हो और उसे तुम पे भरोसा नहीं है तो फिर वो किस चीज़ का प्यार? तो बोलते, नहीं आंटी आप समझ नहीं रही हो, मेरे उसके रिश्ते को इतना वक्त भी नहीं हुआ है कि वो इतना भरोसा कर लेगी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, वो करती है। बट बट मैं उसे कैसे समझाऊंगी, कैसे बताऊंगी ये सब कुछ? मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ मुझे थोड़ा देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो बोलती, नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, वरना तुम पता नहीं क्या कर लोगी। और बहुत देर हो चुकी है तुम्हें। कब तक खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, वीक हो जाओगी, चुपचाप ही पानी पियो। ऐसा बोल के उसे पानी पिला रही होती है। श्री उन्हें मना नहीं कर पाती, वो पानी पी लेती है, लेकिन अभी भी वो घबरा रही होती है। तो आंटी थोड़ा बहुत खाना खिलाती, बहुत मुश्किल से खिलाती हैं। उसके बाद में श्री को बेड पे लिटा देती हैं, उसे सोने के लिए बोल देती हैं। श्री घबराहट के मारे सो नहीं पा रही होती है। 2 दिन से 2 दिन से वो लड़की परेशान थी। उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत देर तक बेड पर लेटी रहती है, रोती रहती है। एंड फाइनली सुबह के टाइम पर उसे नींद आ जाती है। और वहाँ पे कृष्णा, वो बहुत घंटों से ड्राइव कर रही थी। ड्राइव करते 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 उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शरीर जवाब दे चुका था। वो उसका शरीर बोल रहा था, तो थक चुकी है, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन नहीं, वो नहीं कर रही थी। वो पहले ही परेशान थी जोने के चक्कर में। उसने पहले बहुत भागा दौड़ी की थी, फिर उन सीनियर्स के चक्कर में, फिर परेशान घर पर बैठी थी, उसने रेस्ट किया ही नहीं था। बट फिर भी वो ड्राइव करती जा रही थी। वो अब काम हो चुकी होती है। वो अपने रास्ते में जाते 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 उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो कुछ चीज़ समझ जाती है। वो एक बात अच्छे से समझ जाती है कि श्री का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। और फिर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो आंसू जो शायद कृष्णा की आंखों में कभी नहीं आते थे, शायद किसी ने देखे नहीं होंगे, लेकिन आज वो आ रहे थे। क्योंकि एक तरफ उसकी पूरी जिंदगी थी, यानी कि श्री थी, जो पता नहीं कहाँ पे थी। और कृष्णा को कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि श्री ने अपना कांटेक्ट शायद इसीलिए बंद किया होगा, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मैं क्या करूँ?
जैसे कि वो लड़की मुझे भरोसा कर ले कि मैं जानती हूँ वो कुछ गलत नहीं कर सकती, और अगर कुछ गलत किया भी होगा तो मैं उसे डांटूंगी, समझाऊंगी, बट साथ नहीं छोड़ूंगी। आई डोंट नो मैं क्या करूँ। मुझे नहीं आता ये सारी चीज़ें। मैं कोशिश कर रही थी ना बदलने की, मुझसे नहीं बदला गया। कब तक, कब तक मैं अपने आप को रोकूं? और जिसने भी ये किया है ना, मुझे छोड़ूंगी नहीं, बट पहले मेरे लिए श्री ज़रूरी है। वैसे सोचते हुए पूरे रास्ते क्रॉस कर देती है। सुबह का टाइम हो चुका होता, सुबह से दिन का टाइम हो चुका होता है। लगभग 11:30 या फिर 12 के आसपास कृष्णा अपनी कार रोकती है। वो बहुत दूर का सफ़र कर चुकी होती है। ऐसा नहीं था कि बीच में से रोका ही नहीं था, रोका था। गाड़ी में जब पेट्रोल की कमी हुई थी तब वो गई थी। वो एक बड़े से होटल के बाहर में होती है। कृष्णा को पता होता है कि श्री कौन से होटल में है। अभी भी श्री वहीं होती है। कृष्णा उस होटल के अंदर जाती है, रिसेप्शन पे पूछती है कि रूम नंबर 142 कहाँ पे है। तो बोलती है सॉरी मैम, बट वहाँ जाना अलाउ नहीं है। एक मैम ने मना किया है कि उस रूम में कोई जाना नहीं चाहिए। तब कृष्णा उस लड़की को देखती है। उसने घूरा नहीं होता, उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं होता। उसके फेस एक्सप्रेशन, उसका नॉर्मल देखने का तरीके से वो लड़की बोल देती है "अ, ओ, सीधे सर राइट जाने पे है।" तो बोलते हैं गुड। ऐसा बोले कि निकल जाती है। वो लड़की घबरा जाती है। वो तुरंत रूम नंबर 142 में कॉल करती है और फ़ोन उठाती है शालिनी, यानी कि श्री की बॉस। वो कॉल उठाती है और बोलती है हेलो। तो बोलती है हेलो मैम, मैं रिसेप्शन से बोल रही हूँ। एक लड़की आपके रूम की तरफ आ रही है और वो थोड़ी डेंजरस भी लग रही है, सो प्लीज़ बी सेफ। मैंने मना किया तुमने जाने से, लेकिन वो माने नहीं। तो बोलते ठीक है, तुमसे एक काम बोला जाता है वो तुमसे किया नहीं जाता। शालिनी बहुत गुस्से में थी। वो पहले कुछ समझ नहीं पा रही थी, पहले उस श्री के चक्कर में बहुत परेशान थी। वो गुस्से में थी। उसका दिल कर रहा था कि कोई आया ना और श्री के बारे में कुछ बोला तो उसे मार डालेगी वो गेट के बाहर खड़ी होती है और उस गेट के बाहर लगभग 3 से 4 गार्ड्स खड़े होते हैं। शालिनी उनके बीच में खड़ी होती है और तभी रूम के बाहर कृष्णा आती है। वो लड़की यानी कि शालिनी कृष्णा को देखती है। वो कृष्णा को देख करके बोलती है कहाँ जाना है। तो बोलती है मुझे श्री से मिलना है। तो कहते नहीं, वो नहीं मिल सकती। उसके बारे में अगर कुछ भी गलत गलत बोलने के लिए, सुनाने के लिए आए हो तो जाओ यहाँ से। तुम होगे कोई भी उसको जानने वाले, आई डोंट केयर। अब उसके पास में कोई नहीं जाएगा। तब वो बोलती है आई सेड आई हैव टू गो। कृष्णा बहुत कामली, बहुत सॉफ्टली चीज़ बोल रही थी, बट उसका सॉफ्टली सॉफ्टली तो होता नहीं है। कृष्णा सॉफ्टली कैसे बोलती है। कृष्णा की बात सुन के वो लड़की बोलती है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। कृष्णा बोलती है नहीं, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि मुझे अंदर जाना है। अगर मुझे जाने से किसी ने रोका तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तो भलाई इसमें होगी तुम्हारी कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे श्री से मिलना है। तो शालिनी बोलते तुम्हें क्यों मिलना है उसे, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तो कृष्णा रूम की तरफ पढ़ने लगती है और शालिनी के गार्ड्स उसके पास में आ रहे थे और उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कृष्णा उन दोनों गार्ड्स का हाथ पकड़ती है और घुमा देती और बोलती है मैंने कहा मुझे जाना है, समझ में नहीं आया? नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मुझे जाना है। हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, फारसी में समझो, आई रियली डोंट केयर, आई हैव टू गो। शालिनी बोलती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम कर क्या रही हो, उन दोनों को मार क्यों रही हो। तो कृष्णा बोलती है मुझे इन लोगों को मारने का कोई शौक नहीं है, बट अगर किसी ने मुझे श्री से मिलने से रोका तो मैं उसकी जान भी ले सकती हूँ, समझ में आया? शालिनी बोलती है प्रॉब्लम क्या है, नहीं मिल सकते उससे भी, अभी वो डिस्टर्ब है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, जानती भी उसकी हालत क्या हो रखी है। तो कृष्णा बोलती है नहीं पता, वही जानना है मुझे। तो क्यों जानना है तुम्हें, जाओ यहाँ से। मजाक उड़ाने आई होगी ना उसका, जैसे सब उड़ा रहे हैं। तो कृष्णा उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती है मुझे देख के लगता है कि आई सैड आई हैव टू गो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुमसे बात करके यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ मैं।
वो ऐसे गुस्से में बोलती है। शालिनी का गुस्सा आ जाता है, ये क्या प्रॉब्लम है इस लड़की की। वो अपने गार्ड्स को बोल देते हैं कि अब तक तो प्यार से निकाल रहे थे, अब ऐसे खींच के बाहर निकाल दो। जो बाकी के गार्ड साइड में खड़े थे वो आते हैं, क्योंकि जिनका हाथ कृष्णा ने मोड़ा था उन लोगों में हिम्मत नहीं होती है कि वो अब पास में आ जाएं। लेकिन फिर भी वो अपने आसपास इतने गार्ड्स को अब देख रहे थे, साथ में जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कृष्णा इतने में ही उन गार्ड्स की हालत टाइट कर देती है। उनको ज़्यादा तो नहीं मारती, बट इतना मारती है कि बस वो लोग उसके क्लोज ना आ पाए, वो लोग उस मार से डर जाए। वो इतना मारती है। उसके बाद में वो अंदर की तरफ जा रही होती है, शालिनी बोलती है स्टॉप इट, ओके। तो क्या सोचती हूँ मैं उनसे डर डर रही हूँ। वो थोड़ा सा सच में घबरा रही होती है, क्योंकि शालिनी ये देखती है कि इसने मेरे सभी गार्ड्स को एक बार में ढेर कर दिया। अब उसे घबराहट हो रही थी कि ये करने क्या ही है। अंदर उसकी फैमिली भी थी। शालिनी की सिर्फ मोम वहाँ नहीं थी, शालिनी की बहन भी वहीं पे थी, उसके डैड भी वहीं पे थे, और उसका एक भाई या फिर उसके एक अंकल भी वहीं पे थे। लाइक ऐसे करके उसकी पूरी फैमिली, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी फैमिली वहीं पे थी। ये नहीं पता होता कि वो भी यहाँ पे कर क्या रही होती है। बट सभी लोग श्री के पास बैठे होते हैं। श्री इस वक्त एक सोफे पर बैठी होती है। उसके पास में शालिनी की मोम बैठी होती है, उसकी बहन बैठी होती है, और उसके एक आंटी बैठी होती है, मतलब उसके अंकल जिनकी वाइफ होती है आंटी, वही बैठी होती हैं। तो वो सब लोग बैठे होते हैं, वो उसे प्यार से समझा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम टेंशन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और श्री उसके हाथ पाँव पे काँप रहे होते हैं, वो घबरा रही होती है। और वहाँ पे जो कि शालिनी की चाची थी, उनका एक छोटा सा बेटा भी था, वो वहीं पे बैठा था। और वो कहता है दीदी आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है। वो ऐसे बोल रहा होता है, श्री कुछ नहीं बोल पाती, वो बस फूट फूट के रोई जा रही होती है। शालिनी को कृष्णा साइड हटाती है और बोलती है अगर मेरे बीच में आए तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोले कृष्णा गेट खोलती है, शालिनी को समझ नहीं पाती। फिर वो देखती है कि ये तो अंदर चली गई, वो अंदर जाती है। वो अंदर जाके देखती है कि ये लड़की गई कहाँ पे। वो श्री के पास गई होगी। वो जाती है, कृष्णा श्री के पास जाती है, श्री को देखती है। श्री अपनी नजरें ऊपर उठाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ कृष्णा ही है क्या। उसे एहसास हो जाता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। वो अपनी पलकें उठा करके सामने कृष्णा को देखती है। वो कृष्णा को देख करके बस खड़ी हो जाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, और फिर बस उसका कदम वहीं रुक जाता है। लेकिन कृष्णा उससे कदम नहीं रुकता है। वो कृष्ण श्री को देखते हैं, उसके क्लोज आती है, उसके कमर अपने हाथ डालती है, उसे अपने क्लोज करती है, उसे बहुत टाइटली हक कर लेती है। और उसे हक करने के बाद बोलती है पागल हो क्या, कहाँ थी, कितने कॉल्स किए, कितने मैसेज किए, क्यों नहीं उठा रही हो, पागल हो। ऐसा बोल के उसे बहुत टाइट हक कर रखी होती है। श्री, जिसके हाथ पांव तक कांप रहे थे, वो अपने हाथों से कृष्णा को एक टाइटली हक करती है, और वो कुछ बोल नहीं पा रही होती, बस रो रही होती है। कृष्णा को इस बात का एहसास हो जाता है। वो हल्की से अपनी पकड़ ढीली करती है, अपना फेस पीछे करती है, और श्री के आंसू को पोंछती है, और उसके लिप्स पे किस कर देती है। वो सबके सामने से किस कर रही होती है। कृष्णा को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो बस बहुत प्यार से उसे किस करती और कहती है डोंट क्राई, क्यों रो रही हो, मैं हूं ना यहाँ पे। ऐसे बोल के फोrehead पे किस करती है और बोलती है क्या हुआ, देखो न किस बैक कर रही हो न स्माइल कर रही हो, मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या। तो श्री बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, बट तुम यहाँ पे। तो बोलती है मैं यहाँ पे क्योंकि मैडम आप कॉल नहीं उठा रही, मेरा फ़ोन, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, और फ़ोन है कहाँ आपका। ऐसे वो बोलती है। तो श्री बोलती है वो फ़ोन, तो बोलती छोड़ो कोई बात नहीं, अभी मत, नहीं बोलना मत बोलो। बट ये क्या हाल बना रखा है, बाल बिखरे हुए हैं, ये ड्रेस कौन सी पहन रखी है, यू नो ना आई डोंट लाइक दिस। एंड वो प्यार से स्माइल कहाँ गई, मुझे देखनी है। वो बहुत कामली और ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे किरण कभी बिहेव करती नहीं थी, बट वो श्री को खुश करने के लिए कर रही होती है। तो श्री रोते हुए बोलती है कृष्णा क्यों एक्ट कर रही हो। तो कृष्णा बोलती है तो क्या करूँ, आपके आंसू देख करके आपको पता है ना मैं बच्चों से बिहेव करती हूँ, तो आप तो मुझे ऐसा करना है ताकि आपके फेस पे प्यार से स्माइल आ सकूँ। श्री बोलती है कृष्णा
तुम्हें जब पता लगेगा ना तो शायद तुम उसे हेट करोगी, क्योंकि श्री को लग रहा था कि शायद कृष्णा को अब तक शायद पता नहीं लगा उन फोटोज़ के बारे में। तो कृष्णा बोलती है, आज के बाद ये बोल मत देना, मैं दुनिया में जो चाहे वो कर सकती हूँ, पर आपसे हेट नहीं कर सकती। यू नो ना, यू आर माई एवरीथिंग, एवरीथिंग। मेरे अलावा मेरे इस दुनिया में अगर किसी के आने जाने से मुझे किसी को फ़र्क पड़ता है तो वो आप हो। बाकी मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यू नो, आई एम नॉट फॉर एवरी वन, आई एम जस्ट फॉर यू। ओके। तो ऐसे बोलती है बट कृष्णा छोड़ो, हम दोनों यहीं पे अकेले नहीं है, पास में देखो। तो कृष्णा बोलते आई डोंट केयर। ऐसे बोली उस कमरे में वापस से टाइट भाग करती है, उसे अपने क्लोज करके रखती है। उसके बिल्कुल फेस के पास में बोल रही होती है, वहाँ पे शालिनी ये देख रही होती है और वो कहती है, सब लोग यहाँ पे हैं तो एटलीस्ट हम सब का ध्यान दे लो। और तुम हो कौन? श्री, डू यू नो हर? तो श्री अपने पलके झपकाती है और कहती है तो शालिनी बोलती है, तो तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या, ये तुम्हारी पार्टनर है? तो श्री फिर से अपनी गर्दन हिला करके हाँ बोलती है। तो शालिनी उसके पास में जाती और कहती है, ठीक है बट थोड़ा सेपरेट हो गए। बट कृष्णा श्री को छोड़ ही नहीं रही होती है, उसने बिल्कुल से टाइट अप कर रखा होता है। तो श्री बोलती है कृष्णा की तरफ देख करके, कृष, लीव मी। तो कृष्णा छोड़ देती है। कि श्री बहुत प्यार से बोलती है, बहुत कामली बोलती है। शालिनी श्री की तरफ देखते और कहती है, हम तुम्हें 2 दिन से शांत करने में लग रहे हैं, तुम्हारे हाथ पाँव कांपने नहीं रुकते और आप इतना कामली बिहेव कर रही हो। तो श्री कुछ नहीं बोलती है, बस उसकी आंखें रेड होती हैं और उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लग जाते हैं। कृष्णा शालिनी की तरफ घूर के देखती है और बोलती है, शट अप। अगर एक बार और कुछ कहा और श्री की आंखों में आंसू आए तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ में आया? ऐसे बोल के कृष्णा फिर श्री के पास जाती है, उसके दोनों गालों को पकड़ती है, उसके आंसू को पोंछती है और बोलती है, काम डाउन, क्या हो गया? ऐसा बोल के कृष्णा जाती है, पानी लेती है, श्री को पानी पिलाती है, उसकी फोर पे बहुत प्यार से किस करती है, उसे अपने सीने से लगा लेती है, कहती है, मैं हूँ ना यहाँ पे, किस बात का डर है, क्यों रो रही हो, कोई प्रॉब्लम है? और ये है कौन? तब श्री बहुत मुश्किल से ये वर्ड बोलती है, मेरी बॉस। तो बोलते ओके, और ये तुम्हारी बॉस की फैमिली? तो बोलते तो बोलते ओके। तो कृष्णा शालिनी की तरफ देख के बोलती है, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर, बट नाउ यू कैन लीव, शी इज़ माइन एंड आई कैन टेक केयर ऑफ हर। तो बोलते हैं, पता है ये तुम्हारी है, डोंट वरी, मेरी नज़र नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे, तो इतना ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर मी शी इज़ लाइक माई सिस्टर, गेट दिस? तो बोलती है ओके, गुड फॉर यू, क्योंकि इसकी तरफ अगर नज़र डाली भी तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। कृष्णा ऐसे बोलती है ना कि शालिनी एक बार को बोलती है, क्या लड़की है यार, मैं इसकी बॉस हूँ, मुझसे आज तक इस टोन में मेरी फैमिली में किसी ने बात नहीं की और ये लड़की बात कर रही है। एक बार शालिनी को गुस्सा आता है, लेकिन दूसरे पल वो कृष्णा को देखने लग जाती है और कहती है, क्या बवाल है ये। उसे हंसी भी आ रही होती है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी फीलिंग क्या है। मतलब कृष्णा रूडली बात कर रही है, उससे आज तक ऐसे किसी ने बात नहीं की है। उसे कृष्णा के एटीट्यूड को ज़्यादा पसंद आ जाता है और वो कहती है, जाने दो। ऐसा बोल के वो बाहर निकल जाती है और उसकी फैमिली भी बाहर चली जाती है, उस रूम से बाहर चली जाती है। शालिनी की मॉम बोलती है कि ये कौन थी? तो बोलते पता नहीं माँ, बस होगी इसकी गर्लफ्रेंड, मुझे क्या करना है? तो बोलती ओके, बट एटलीस्ट ये देख लेती, बच्चे हैं हमारे साथ में, तमीज़ नहीं क्या उसे, वो बच्चे कितनी प्यारी है श्री, और ये इतनी बदतमीज़। तो बोलते माँ क्या कर सकते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला मामला हो रहा है। तो बोलते ऐसे बोल के सब लोग बाहर बैठे होते हैं और अंदर कृष्णा श्री को बहुत काम कर रही होती है, उसे हक कर रखी होती है
और फिर कृष्णा उसे बेड पे ले जाके बिठाती है, हक करके बैठ लेती है। श्री कृष्णा के सीने पे अपना सर रखी होती है और वैसे बस बैठी होती है सुकून से। तब कृष्णा श्री से बोलती है, श्री एक बात बोलूं? तो श्री के हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि श्री को लगता है कि कहीं कृष्णा उन फोटोज़ के बारे में ना पूछे, कहीं से पता तो नहीं है। उसके डर में ये दिल में ये डर आ जाता है। तो फिर श्री बोलती है, बोलो। तो कहती है, आपकी मीटिंग्स ख़त्म हो गई हैं? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते फिर घर चले। घर। श्री अपने मन में सोचती है और कहती है, माँ पापा उनको पता लग चुका होगा, मैं क्या करूँ? कृष्णा की तरफ देख करके वो बोलती है, ठीक है। तो बोलते ओके, मैं फ़्लाइट बुक कर दूँ? हम चलें जल्दी? तो बोलती है ओके। ऐसा बोल के वो ओके तो बोल देती है, बट कृष्णा बोलते अच्छा ठीक है, अभी बुक नहीं करती हूँ, आपकी मीटिंग्स ख़त्म हो गई है, बट मैं तो अभी यहाँ आई हूँ ना। सो आई थिंक हम दोनों को थोड़ा घूमना चाहिए, अच्छा लगेगा ना? तो श्री बोलते नहीं, मुझे नहीं घूमना, मुझे बस घर जाना है, तुम्हारे पास रहना है बस। तो कृष्णा श्री की आंखों में देखते हुए कहती है, डोंट यू एवर थिंक कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी। समझ में आ रहा है? श्री एक बार के लिए थोड़ा शौक हो जाती है और कहती है कि क्या इसे पता है? नहीं, पता नहीं होगा। अगर पता होता तो ये ऐसे बिहेव थोड़ी ना करते मेरे साथ में। नहीं। कृष्णा उसकी आंखों में देखती है और बहुत प्यार से उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, और अगर फिर भी कभी शक हो तो तुम आसमां के देख सकती हो। तो श्रेया को समझ में नहीं आता कि आसमां के देखूं, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर्फ इतना कहती है, कृष्णा आई हैव टू से समथिंग। तो कृष्णा बोलती है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि क्या तुमने फोटोज देखी है? तो कृष्णा श्री की आंखों में देखती है और कहती है हाँ। तो श्री की आंखें बड़ी हो जाती हैं, दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ जाती हैं और वो कहती है, तो फिर तुम मेरे पास यहाँ बैठे क्यों हो? तुम्हें तो मुझे छोड़ के चला जाना चाहिए था ना? तो कृष्णा बोलती है, मैं कब से यही तो कह रही हूँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और पता नहीं कौन सा इडियट है जिसने फोटो एडिट किया है। आई रियली डोंट नो। क्या फुद्दू एडिटर है यार। आपकी फ़ोटो लगाई, साथ में मेरी स्टेप सिस्टर आराध्या की फ़ोटो लगाई है। आराध्या भी है कहाँ पे? वो यूएस में गई गई हुई है। लोच की नहीं बातों में। भाई पर ये किया किसने? डोंट वरी, जिसने भी किया है ना, मुझे छोड़ूंगी नहीं। एंड एक बात, आई ट्रस्ट यू, गेट दिस। और मुझे पता है आप ऐसा कभी भी कुछ भी गलत नहीं करोगे। तो अपने चेहरे पे जो टेंशन ले रखी है ना, इसे हटाओ। तो बोलती है बट, तो बोलते बट कुछ नहीं, मैंने कहते मैं ट्रस्ट करती हूँ, बात ख़त्म, ज़्यादा सोचो मत। और बट अभी सिर्फ एक दिक्कत है। उम, आपके मॉम डैड तक ये बात पहुँच चुकी है। अब वो आपकी शादी करने की जल्दी करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। तो आपके मॉम डैड से मुझे बात करनी पड़ेगी, आपका हाथ मांगना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए बोलती है मतलब? तो मतलब बताना पड़ेगा ना दैट ये फ़ोटो में जो लड़की है आप उसकी नहीं हो, आप मेरी हो। आई हैव टू टेल हर कि मेरी गर्लफ्रेंड को मैं किसी और कैसे बता दूँ और उस चक्कर में किसी और शादी कैसे करने दूँ? यू आर माइन। आपको हमेशा मेरे पास में रहना पड़ेगा। आई डोंट नो आपके मम्मी डैड हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। अगर ना बोलेंगे तो मैं उन्हें मनाऊंगी, बहुत ज़्यादा मनाऊंगी, तब तक मनाऊंगी जब तक वो लोग मानेंगे नहीं। आई नो आई एम नॉट दैट गुड पर्सन, बट आई नो आई एम द वन पर्सन फॉर यू। तो बोलती है अच्छा बाबा ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा सोना है। तो बोलती है पता है मुझे, सोई नहीं होगी ना पागल लड़की। हो। ऐसा बोल से हक करती है, स्माइल करती है, उसे बहुत सारी किसेस करती है उसके फेस पे, उसके चिक्स पे, उसके लिप्स पे, और बोलती है सो जाओ। तो श्री बोलती है कैसे सोऊं, तुम सोने नहीं दे रही हो। कभी फॉरेन पे किस करती हो, कभी चिक्स पे किस करती हो, कभी लिप्स पे किस करती हो। तो कृष्ण बोलती ओके बाबा अब नहीं करूँगी, आपके पूरे फेस पे, नेक पे कर सकते हो। ऐसे बोल के स्माइल करती है। श्री बोलते कृष्णा, तो बोलते अच्छा वो मजाक कर रही थी, अब सो जाओ।
ऐसा बोल के वो कृष्णा को श्री को बहुत काम कर देती है। कृष्णा श्री को अच्छे से अपने शोल्डर पर सुलाती है। बट अभी बहुत सारे सवाल थे। कृष्णा वरिड थी, अब श्री के बारे में नहीं तो उस फोटोज़ के बारे में कि लीक किसने की है। कृष्णा को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उसे उनसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन श्री के बारे में जो लोगों ने बात कही होती है वो किस रीज़न से कही होती है। कृष्णा के दिमाग में सिर्फ ये बातें आ रही होती हैं। वो सोच रही होती है कि ये हरकत किसने की होगी। उसे नहीं समझ में आ रहा होता, बट फिर भी वो चुपचाप वहीं लेटी होती है। वो अभी सिर्फ श्री को देख रही होती है और एक तरफ जॉनी की टेंशन भी कर रही होती है। वो सुनैना को मैसेज करती है और बोलती है जॉनी कैसा है। बल्कि सुनैना ने ऑलरेडी उसे बहुत सारे मैसेज किए थे, कृष्णा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर रही थी, गेट बंद थे। इग्नोर मार दिया उन सारे मैसेज को और पूछा जॉनी कैसा है। सुनैना बोलती है पता नहीं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि थोड़ी बहुत हालत ठीक हो रही है बट कांट से एनीथिंग अभी भी। तो बोलती है ओके। ऐसा बोल के वो फ़ोन बंद कर देती है। सुनैना आगे पूछती तुम कैसी हो, कहाँ पे हो, बहुत सारे सवाल पूछती है। लेकिन वो मैसेज सीन भी नहीं होते हैं। कृष्णा का फ़ोन साइलेंट पे होता है। शोल्डर पे श्री होती है, दिमाग में टेंशन होती है और बहुत सारे सवाल दौड़ रहे होते हैं जो कि शायद आपके जहन में भी होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। होप बडीज़ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आ गई है ना देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम्स मेरी भी आ गई हैं, पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान है इसलिए वीडियोस लेट पे आएंगी, कुछ वीडियोस बहुत देर बाद आएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना। 28 मार्च मेरे लास्ट एग्ज़ाम है, फिर काम ख़त्म है, फिर टाइम से वीडियो लाएंगे अगर हो पाएगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।